Hello everyone, let's start chapter 1 of class 9th English book Beehive. Your first chapter is The Fun They Had. Okay, पहला chapter क्या है? The Fun They Had. So before we explain the chapter, I would like to tell you about the chapter. तो ये chapter किसके बारे में है? फ्यूचर में हमारे स्कूल कैसे होंगे, आज से 150 साल बाद 200 साल बाद हमारे स्कूल कैसे होंगे, उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट की गई है, यानी आज से लगभग 135 साल बाद स्कूल कैसे होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो. कब? तब जब स्कूल और बुक्स जैसा कि हम जानते हैं आज देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. यानी जैसे आज हम स्कूल और बुक्स जानते हैं तब वैसे स्कूल और बुक्स नहीं होंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. जो नीचे डायग्राम दिया है उससे आपको कुछ आइडिया मिल सकता है. ओके, तो लेट्स सी. ये देखिए, एक बच्चा यहाँ कंप्यूटर पे पढ़ रहा है. ये इसका स्टडी रूम है, इसी को फ्यूचर में स्कूल कहा जाएगा. यहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, ऑडियो विजुअल सारी चीज़ें, स्क्रीन है, ये रोबोट है. ठीक है, ये आपका टीचर हो सकता है. तो ऐसी ही चीज़ें फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल्स. तो यहाँ पे राइटर बच्चों से कह रहा है कि आप ग्रुप में ऐसी 3 चीज़ें डिस्कस करो जो आप अपने स्कूल की पसंद करते हैं. 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. और वो 3 चीज़ें जो आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हो. एंड राइट देम डाउन. और आप उनको लिखो. हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. तो आज के समय में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है. हम लोग कंप्यूटर और स्क्रीन पे, फ़ोन पे ई बुक्स पढ़ते हैं. Can you imagine a time when all books will be on computers? तो राइटर इज आस्किंग कि क्या तुम ऐसे टाइम के बारे में इमेजिन कर सकते हो, क्या तुम सोच सकते हो कि एक समय ऐसा आएगा जब सारी बुक्स कंप्यूटर्स पे ही होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. और पेपर पे प्रिंटेड कोई भी बुक नहीं होगी. और डू लाइक सच बुक्स. क्या तुम ऐसे बुक्स पसंद करोगे. तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बुक्स हम लोग तो नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हम इस जनरेशन में ई बुक्स और ये हार्ड कॉपीज़ यानी पेपर पे प्रिंटेड बुक दोनों पढ़ चुके हैं. और हम ये देखते हैं कि जब हम ई बुक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ते हैं, तो हमारी आंखों में दर्द होने लगता है. इसलिए जो वास्तव में रीडिंग का मज़ा है वो हम लोगों के लिए पेपर बुक्स पे ही. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Maggie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो स्टूडेंट्स, ये बात हो रही है 17 मई 2157 यानी 2157 की बात हो रही है. आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2157 माइनस 2022. ओके, तो आफ्टर 135 ईयर्स एगो 135 साल बाद ये समय आएगा. तो उस टाइम मागी एक डायरी लिख रही होगी और उस पर वो डेट डालेगी क्या, 17 में 2157. और उसकी हेडिंग क्या रहेगी, टुडे टॉमी फाउंड अ बुक. आज टॉमी को एक बुक मिली. ओके, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. यह बुक बहुत पुरानी थी. मागीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो इसके दादा बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनके दादाजी बताते थे एक ऐसा समय था जब सारी की सारी स्टोरीज ऐसे पेपर पे ही प्रिंटेड होती थी. दे टर्न द पेजेस. उस बुक के पेजेस को उसने टर्न किया. विच वॉज
येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब मुड़ गई थी, है ना ये, विद मैनी फोल्ड्स। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जो बुक्स पुरानी हो जाती हैं, काफ़ी दिन से रखी होती हैं, उनके जो पेजेस होते हैं थोड़ा येलोइश हो जाते हैं, हल्का पीलापन आ जाता है और थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। तो वैसे ही वह बुक हो गई थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। ध्यान से देखना इस लाइन को। तो यहाँ तक तो बात हुई कि वो पेजेस येलोइश थे और मुड़े हुए थे, क्रिंकली थे। अब क्या हुआ, इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। अब 135 साल पहले वो सारे बच्चे जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, तो वो जो वर्ड्स होते हैं बुक्स में वो मूव करते हैं ना। जैसे ये मोबाइल में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं तो सारे वर्ड्स ऊपर चले जा रहे हैं। वैसे ही वो कह रहा है कि लेकिन ये जो वर्ड्स थे, ये टॉमी और मागी, इन दोनों को ही बहुत फ़नी लग रहा है कि उस बुक के जो वर्ड्स थे वो वैसे ही अभी तक प्रिंटेड थे, जबकि इनको हट जाना चाहिए था जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑन अ स्क्रीन, जैसे स्क्रीन पे वर्ड्स हट जाते हैं वैसे उनको हटना चाहिए था, तो वो हट नहीं रहे, सेम पेज पे प्रिंटेड हैं। तो ये उनको बहुत फ़नी लग रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब वो पिछले पेज को जो पहले पलटे हुए थे, जैसे वो पेज पलटते हुए आगे जा रहे थे, फिर जब वो लौट के पीछे की तरफ पेज पलटते हैं तो वो वर्ड्स अभी भी वैसे हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तो उस पेज पे अभी भी वही वर्ड्स प्रिंटेड हैं, छपे हुए हैं जब वो पहले उसको पढ़े थे। ठीक है, ये सब चीज़ें टॉमी और मागी को बहुत फ़नी लग रही हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। तो जब उन्होंने उस बुक को देखा तो उसके पेज येलो थे, मुड़े हुए थे, बहुत पुराने लग रहे थे, और उन्हें यह देख के बहुत हंसी आ रही थी कि वो सारे के सारे वर्ड्स वहीं पे थे, वहीं पे प्रिंटेड थे, वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि स्क्रीन पे मूव करते हैं। और इससे भी ज़्यादा फ़नी क्या लगा कि जब वो पेज पलट के आगे जा रहे थे, फिर जब वो पेज वापस पलटे तो वो वर्ड्स वहीं थे जो वो सबसे पहले पढ़े थे, तब भी वो वर्ड्स वहीं थे। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी कहता दिस इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो उसको ताजुब हो रहा, गी व्हाट अ वेस्ट, ये कितना बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद बुक्स, जब तुम बुक्स को पढ़ चुके हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसको फेंक देते हो। आई गेस, मुझे लगता है कि ये बुक जब पढ़ चुकी होती होगी, कोई जब इस बुक को पढ़ चुका होता होगा तो वह या इस बुक को फेंक देता होगा। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। लेकिन ये जो मेरी टेलीविजन स्क्रीन है, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस पता नहीं मिलियन ऑफ बुक्स इस पर पढ़ी जा चुकी होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अभी भी ढेर सारी बुक्स इस पर पढ़ी जा सकती हैं। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैंने तो इसे नहीं फेंका। ओके, तो टॉमी को ये बहुत ताजुब हो रहा है, बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अरे ये तो वेस्टेज है। जब आप इस बुक को पढ़ लिए तो ये बुक तो आप फेंक देते होगे, मुझे लग रहा है, क्या ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर मिलियंस बुक पढ़ी जा चुकी हैं और अभी पता नहीं कितनी बुक्स इस पर पढ़ी जाएंगी। ये बुक्स पढ़ने के लिए फिट है, मैंने तो अपना कंप्यूटर नहीं फेंका। सेम विद मी सेड मागी। मागी भी कह रही हाँ ऐसा भी मैं भी सोचती हूँ। सी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। तो टॉमी 13 का था, मागी 11 की थी, तो छोटी होने की वजह से उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। तो वही कह रही हाँ हाँ ऐसा ही है, मैं भी अपने कंप्यूटर को तो नहीं फेंकी हूँ, मैं भी अपने कंप्यूटर को नहीं फेंकती हूँ। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मागी पूछती है तुम्हें यह बुक मिली कहाँ से। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ रहे होते, कुछ कर रहे होते, किसी काम में ध्यान लगाए होते, बिजी होते हो और कोई कुछ पूछता है तो आप बिना उसकी तरफ देखे हाथ से इशारा कर देते हो। तो वैसे ही जब मागी पूछती है
कि तुम्हें यह बुक कहाँ मिली, तो वह बिना उसके चेहरे पे देखे उसकी तरफ देखे हाथ से इशारा कर देता है कि मेरे घर में एटिक पे। एटिक क्या होता है, जिसको हम छज्जा बोलते हैं। ठीक है, आजकल छत के नीचे जो पतली सी पट्टी लगा दी जाती है सामान वगैरह रखने के लिए स्टोर रूम की तरीके से, उसी को एटिक बोलते हैं। देन अगेन मागी आस्क्ड व्हाट्स इट अबाउट, यह किस चीज़ के बारे में है। स्कूल, उसका जवाब है स्कूल के बारे में। मागी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब घृणा से, गुस्से से, उपेक्षा से देखती है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मागी घृणा, गुस्से में बोलती है स्कूल के बारे में, ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए, मुझे स्कूल नापसंद है, आई हेट स्कूल। अब राइटर यहाँ पे बताता है मागी स्कूल को हेट क्यों करती थी। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी स्कूल से हमेशा हेट करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा हेट करती है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ये लाइन ध्यान से सुनना आप। मागी वैसे तो स्कूल से हेट करती थी, लेकिन अब वह स्कूल से ज़्यादा हेट करने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब जो रोबो था, ठीक है, जो ऑनलाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थी उसको पढ़ाने की, वो क्या कर रहा था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बार बार उसका टेस्ट ले रहा था इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मागी जो थी उसकी परफॉर्मेंस खराब ही खराब होती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरफुल्ली, उसके बड़े दुख से अपना माथा ठोकती है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती है। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, मैकेनिक, जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को सही कर सके कि देखो कंप्यूटर में क्या गड़बड़ी है। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, ही वॉज राउंड लिटिल मैन, एक छोटा सा गोल मटोल आदमी था। विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायर्स एंड वायर्स, उसका लाल चेहरा था और वो अपने सारा जो सामान लेके, जो भी उसके टूल्स थे, जो भी वायर्स थे, सब लेकर के वह आता है। ही स्माइल्ड एट मागी, और मागी को देख के मुस्कुराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, और मागी को एक एप्पल खाने को देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को अपार्ट लेता है, बगल ले जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन थी जिस पे वह पढ़ती थी, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, उसके पार्ट्स को खोल करके अलग करता है। मागी हैड होप्ड ही वोंट नो हाउ टू पुट इट अगेन, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मागी यह सोच रही थी काश इसको पता ना हो कि इस मैकेनिकल टीचर को कैसे फिर से जोड़ते हैं, यानी कैसे ही सही करके असेंबल करके फिर से इसे बनाते हैं। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन ऐसा नहीं था, वह काउंटी इंस्पेक्टर सब कुछ जानता था कैसे सही करते हैं, और लगभग 1 घंटे बाद वो सारी की सारी चीज़ें फिर से सेट हो गई थी, यानी उसका कंप्यूटर टीचर फिर से रेडी था उसे पढ़ाने के लिए। लार्ज एंड ब्लैक, कैसा लग रहा था कंप्यूटर टीचर, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। फिर से वह लंबा सा वह बड़ा सा काले रंग का भद्दा वह स्क्रीन जिस पे सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स दिख रहे थे, और वह क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी था, यानी उसका कंप्यूटर टीचर बन गया। दैट वॉज नॉट सो बैड, ठीक है, यह चीज़ इतनी बुरी नहीं थी, यानी वो जो पढ़ाता था, जो पूछता था, वह इतना बुरी नहीं थी। द पार्ट मागी हेटेड, लेकिन वह चीज़ जिससे मागी सबसे ज़्यादा हेट करती थी, नफरत करती थी, वह क्या था, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वह स्लॉट जब उसको जिस सेक्शन में, जिस स्लॉट में उसको क्या करना पड़ता, होमवर्क करना पड़ता था और टेस्ट देना पड़ता था। ठीक है, पढ़ाना लिखाना तक तो ठीक था, लेकिन होमवर्क और टेस्ट जब उसे करना पड़ता था, ये चीज़ उसे बहुत बेकार लगती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड,
दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। तो उसे किस लैंग्वेज में देना पड़ता था? पंच कोड, यानी कोड लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की भाषा, तो उसे उसको कंप्यूटर की भाषा में देना पड़ता था अपने टेस्ट को। और क्या था? एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स। और मैकेनिकल टीचर यानी वो कंप्यूटर इन नो टाइम यानी बहुत कम समय में, यानी तुरंत वह कैलकुलेट करके उसका मार्क्स बता देता था, यानी कॉपी पे तुरंत चेक हो जाती थी उसकी। ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर शी हैड फिनिश्ड, सॉरी आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हेड। काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराता है जब वह अपना काम कर चुका है, यानी जब कंप्यूटर बना चुकता है तो वह मुस्कुराता है। एंड पैटेड मागीज हेड, और मागी की हेड पे पैट करता है, थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, काउंटी इंस्पेक्टर ने मागी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट्स मीन्स इट वॉज, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं थी मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। यानी जो ज्योग्राफी का सेक्शन था, ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, जो प्रोग्राम ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए था, उस प्रोग्राम की स्पीड, यानी ज्योग्राफी को पढ़ाने की स्पीड शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं, कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको स्लो कर दिया है एक 10 साल की बच्ची की एज के लेवल में। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली इस बच्चे की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, जो पैटर्न है, वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री, बहुत संतोषजनक है, यानी यह बच्ची अच्छी है। एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन, और उसने फिर से मागी की हेड को पैट किया, थपथपाया। यानी काउंटी इंस्पेक्टर जब कंप्यूटर बना चुका होता है तो मागी की हेड को थपथपाता है और वह मागी की माँ से बोलता है कि इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। जियोग्राफी का जो पेपर था, जो सेक्टर था, उसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा थी, इसलिए यह बच्ची कर नहीं पा रही थी। मैंने उसको स्लो करके 10 साल की बच्ची के लेवल में कर दिया है। इस बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और फिर से वह उसके सिर को थपथपा करके चला जाता है। ओके, मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी अब निराश हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह तो यह उम्मीद कर रही थी काफ़ी समय से, यानी जब से वह बिगड़ा हुआ था, जब से वह बनाने आया था, कि यह इसका सारा सामान खोल करके ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, कैसे ले जाएगा? जैसे एक बार ये काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के टीचर को ले गया था और लगभग 1 महीने लगाया था, उसी तरीके से मेरे टीचर को भी ले जाएगा और लगभग महीनों लगाएगा, यानी महीनों से पढ़ने से फुर्सत मिलेगी। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और क्यों वह ले गया था टॉमी के कंप्यूटर को? क्योंकि टॉमी का कंप्यूटर हिस्ट्री सेक्टर जो है उसका खाली हो गया था, यानी कहीं से डिफ़ॉल्ट हो गई होगी, सॉरी कहीं से उसमें फॉल्ट हो गई होगी, कहीं से हैंग कर गया होगा, क्रैश कर गया होगा, तो हिस्ट्री का सेक्टर खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? अब सुनो, इतना सारा रीज़न था उसको स्कूल से हेट करने के लिए, है ना। तो राइटर अब उसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है कि जब टॉमी और मागी बात कर रहे थे, बीच में उसने एक्सप्लेन किया है कि मागी टीचर से इतना हेट क्यों कर, सॉरी स्कूल से इतना हेट क्यों करती थी। अब वो कहानी फिर वहीं से कनेक्ट करता है, इसलिए उसने पूछा कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। यस, बच्चों में ऐसा होता है कि जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को कोई चीज़ आ रही है, अगले बच्चे को नहीं आ रही है, या वह उससे पूछ रहा है, तो वो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और थोड़ा गुमान में बोलता है, तो वो थोड़ा सा सुपीरियर अपने को दिखाते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, बेवकूफ़, ये वैसा स्कूल नहीं है जैसा हमारा है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये एक पुराने तरीके का स्कूल है जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करता था।
जैसे आज हम लोग स्टूडेंट्स गुरुकुल के बारे में पढ़ते हैं, हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो है गुरुकुल में बच्चे कैसे पढ़ते थे। आज वो चीज़ें हमें बहुत ताजुब लगती है कि तब न लिखने की व्यवस्था थी, न कुछ थी, और बच्चे कितनी कितनी चीज़ें ज़बानी याद करते थे। तो वैसे 135 साल बाद, 150-200 साल बाद ये बच्चे भी हमारी आज के स्कूल को ऐसे ही ताजुब भरी निगाह से देखेंगे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने फिर एक गर्व के साथ सुपीरियर वे में बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सेंचुरीज एगो, सैकड़ों साल पहले। मागी वॉज हर्ट, मागी को थोड़ा हर्ट हुआ। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अरे मुझे तो पता नहीं ये किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे उस टाइम, इतने सालों पहले स्कूल कैसे हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वह टॉमी के कंधे, जैसे कोई पढ़ रहा है तो पीछे से जब आप आओ उसके कंधे के ऊपर से झाँको, उसी को बोलते हैं शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से वह बुक पढ़ती है। देन शेड एनी वे दे हैड अ टीचर, फिलहाल उनके पास एक टीचर ही तो था। देन टॉमी सेड sure they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man। टॉमी जवाब देता, हाँ टीचर था उनके पास निश्चित रूप से, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं था। मतलब उनके लिए रेगुलर टीचर क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था, वह एक आदमी था या आदमी हुआ करता था। अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मागी को बहुत ताजुब होता, एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। हाँ, वह जो है बच्चों को, माने लड़के और लड़कियों को चीज़ों को बताता था, समझाता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना समझदार तो नहीं होता। श्योर ही इज़, हाँ वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा मतलब आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ वह उतना ही जानते हैं लगभग जितना मेरा टीचर कंप्यूटर जानता है। मागी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मागी छोटी थी, उसके पास उतने तर्क तो नहीं थे, तो वही बोल रहा है राइटर कि वह इन तर्क के लिए प्रिपेयर नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो बोलती है, नहीं मैं नहीं चाहती कोई अजनबी आदमी आए मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ठहाके लगा के हंसने लगा। यू डोंट नो मच मैगी, मागी तुम्हें नहीं ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स वो घर में नहीं जाते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे वहाँ जाते थे। तो मागी कह रही, भाई नहीं नहीं मुझे तो नहीं पसंद कि कोई अजनबी आए और मेरे घर में मुझे पढ़ाए। तो टॉमी हंस के बोलता है, मागी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है, वो टीचर घर नहीं जाते थे, एक अलग तरीके की स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे स्टूडेंट्स सेम थिंग लर्न करते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे, सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ हाँ अगर वो सेम एज के हों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर को हर बच्चे के माइंड के लेवल के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, और जिससे कि वह हर बच्चों को अलग अलग पढ़ा सके। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है ना, अभी देखा आपने मागी की जो प्रोग्रामिंग थी ज्योग्राफी की, उसकी स्पीड थोड़ा सा हाई लेवल की हो गई थी, मान लो 14-15 साल के बच्चों के लिए हो, तो मागी नहीं कर पा रही थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड को एडजस्ट किया। तो वही ये कह रही है, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि हर टीचर यानी हर कंप्यूटर हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, और हर बच्चे को जिससे वो अलग अलग ढंग से पढ़ा सकें।
जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. लेकिन जस्ट द सेम, ऐसे ही, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. लेकिन तब ऐसा नहीं करते थे वो लोग. अगर तुम्हें ना पसंद हो तो तुम यह बुक ना पढ़ो. कौन बोल रहा है? टॉमी बोल रहा है. नहीं, तब वो लोग ऐसा नहीं करते थे. अगर तुम्हें इंटरेस्ट ना हो, तुम्हें पसंद ना हो, तो तुम यह बुक ना पढ़ो. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. कह रही है कि मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं यह बुक नहीं पसंद करती हूँ. मागी सेड क्विकली. मागी ने जल्दी से कहा. मागी ने जल्दी से कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वह उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. यानी मागी भी उस बुक में इंटरेस्टेड थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मागीज मदर कॉल्ड. मागी स्कूल, यानी वो दोनों अपनी बात आधी भी नहीं कर चुके थे. वह बुक नहीं आधी भी नहीं पढ़ चुके थे. उसके बारे में आधा भी नहीं बात कर चुके थे जब मागी की माँ ने आवाज़ दी, मागी तुम्हारा स्कूल. मागी लुक्ड अप. नॉट एट मम्मा. मागी ऊपर देखती बोलती है कि नहीं, मेरा नहीं. नाउ सेड मिसेज जॉन्स. अब मिसेज जॉन्स ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद अब टॉमी का भी समय हो रहा है. बोलती है अभी नहीं मम्मा, जब वो बोलती है, और तभी उसकी माँ बोलती है अब टॉमी का भी समय होने वाला है. मागी सेड टू टॉमी. मागी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या तुम्हारे स्कूल के बाद तुम्हारे साथ यह बुक में कुछ और पढ़ सकती हूँ. यानी उसका भाई पढ़ रहा था, टॉमी पढ़ रहा था, तो उसी के साथ वह भी उस बुक को पढ़ रही थी. उसके बारे में, स्कूल्स के बारे में जान रही थी. मे भी, हो सकता है. ही सेड नॉन चैलेंटली. नॉन चैलेंटली मीन्स क्या होता है? बड़ी बेफिक्री से. उसको तो गुमान था ना कि वह पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो बड़ी लापरवाही से वह बोलता है, बड़ी बेफिक्री से, कि हो सकता है, मतलब हो सकता है, हाँ ठीक है, अगर मैं स्कूल के बाद पढ़ूंगा तुम भी पढ़ ले. ही वॉकड अवे विस्लिंग. वह सीटी बजाते हुए दूर चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म्स. और उस धूल से भरी पुरानी किताब को अपनी बाह के नीचे दबा करके. मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मागी स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. यह उसके बेडरूम के ठीक राइट साइड में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और वह मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर वह ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. यह कंप्यूटर, यह टीचर हमेशा अपने समय पे ऑन हो जाता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके. बिकॉज हर मदर सेड. क्योंकि उसकी माँ कहती है, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. छोटी बच्चियाँ ज़्यादा अच्छे से सीखती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे सीखें, यानी एक ही समय पे, निश्चित समय पे सीखें तो वह ज़्यादा अच्छा सीखती हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप. वह स्क्रीन जल रही थी. इट सेड टूडेज अर्थमेटिक. और वह स्क्रीन क्या बोलती है? टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. आज का चैप्टर क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में. प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. प्लीज़ कल का होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दें, है ना. वो कंप्यूटर टीचर मागी से बोल रहा है. मागी डिड सो विद अ साई. मागी ने ऐसा ही किया, यानी उसने होमवर्क सबमिट कर दिया एक आह भरते हुए. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. कैसा पुराना स्कूल? जब उसके बाबा के बाबा छोटे बच्चे थे तो जैसा स्कूल था. वह उस स्कूल के बारे में सोच रही थी. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लॉफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. आसपास के सारे बच्चे हंसते खेलते चिल्लाते हुए स्कूल में आया करते थे. सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे. इन द स्कूल रूम, स्कूल में. गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे. एट द एंड ऑफ डे, दिन के अंत में, यानी छुट्टी होने पे एक साथ घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ें सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे कि वह एक दूसरे की मदद कर सकते थे. विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट,
यानी होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और जो टीचर ने पढ़ाया उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो अध्यापक लोग होते थे, आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे क्या फ्लैश कर रहा था? When we add 1/2 and 1/4, यानी ये पढ़ाना अपना शुरू कर दिया है और मागी पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है, पुराने स्कूल के ख्यालों के बारे में ख्यालों में खोई हुई है। मॉगी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, वह सोच रही है कि ये बच्चे कितना अपने स्कूल से प्यार करते रहे होंगे। इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में, यानी पुराने दिनों में बच्चे अपने स्कूल से कितना प्यार करते रहे होंगे, क्योंकि मागी तो अपने स्कूल से हिट करती थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी उन बच्चों को कितना मज़ा आता रहा होगा अपने स्कूल जाने में। तो कौन लिखा है? आइजैक एजिमो, इसके राइटर हैं आइजैक एजिमो। ये बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे अमेरिका में, और ये ऐसे साइंटिफिक फिक्शन वगैरह लिखा करते थे। ठीक है, तो इसमें भी देखो साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, नो डाउट हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, समाज में रहना सीखते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, है ना। तो हमारे अंदर टॉलरेंस भी आती है। तो सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, इंसान का इंसान से नाता भी बनता है, हम सामाजिकता भी सीखते हैं, रिश्ते निभाना भी सीखते हैं। आज की हमारे स्कूल में ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।